नमस्कार दोस्तों। देखिए, अमित शाह के बयान में क्या आपने गौर से गोवालकर का नाम सुना है? क्या उन्होंने कभी इस तरह का नाम लिया? तो आप देखेंगे कि नहीं लिया। लेकिन आप अंबेडकर साहब का किस तरह से नाम लेते हैं और किस तरह से अपमानित करते हैं, ये इनका कारनामा रहा। और इससे फर्क ये पड़ा है कि पूरा हिंदुस्तान अभी इनसे खफा है और कई लोग जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी। और ये नाराजगी जो जाहिर हो रही है, शायद इनको बड़ा नुकसान भी उठाना पड़े इसकी वजह कर। लेकिन होता क्या है, हकीकत ये है कि जिनको ये अपमानित करते हैं उन लोगों ने महान काम किया है और बड़े बड़े काम किए हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या अमित शाह शिक्षा के बारे में कोई बात कर रहे थे, क्या स्वास्थ्य के बारे में कोई उन्होंने बात की, क्या और भी किसी विकास के मुद्दे पर उन्होंने बात किया? तो आप देखेंगे कि बिल्कुल उनके तरफ से कोई भी बात नहीं आती है। क्या उन्होंने कोई बात, तो ये सब बात वो नहीं करेंगे। हाकिम शहर क्यों किसी बात पे गौर करे, उसकी मर्जी है जिसे चाहे और करे। सोचते हैं सब जरूरी है बगावत, लेकिन चाहते हैं कि आगाज कोई और करे। देखिए, सारे लोग यही चाह रहे हैं कि आगाज कोई और करे, मुझे बदनाम नहीं होना या बदनामी से बचना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, यहां से मुखरता से खड़े होना ये जरूरी है कि आइंदा इस तरह की बयानबाजी उनके अपमान में ना की जाए। लेकिन जिस तरह का अपमानित बयान आता है उसकी वजह कर काफी लोग हताश और निराश है। लेकिन ये काफी जरूरी है कि वैसे लोग जो बाबा साहब को भगवान की देते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो मुखर होकर इस बात को कहें और संदेश दें कि आप आइंदा इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। और अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, जिनको ये नीच दिखाना चाहते हैं, छोटा दिखाना चाहते हैं, उन लोगों ने कितना महान काम किया था कि जिनका नाम ये लेते हैं बाबा साहब, वो संविधान लिख के दे देते हैं, संविधान लिखते हैं, वो कारनामा ये करते हैं कि शिक्षा के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और बहुत लोगों को प्रेरित किया, शिक्षा की तरफ लाया। उन्होंने दलितों, पिछड़े जो थे, आदिवासी थे, उन लोगों को हक दिलाने के लिए वो आगे, उन्होंने संविधान में बहुत सारी बातें लिखी और आरक्षण। तो देखिए, अंबेडकर साहब ये कहते हैं, मैंने संविधान की किताब लिख दी, लेकिन अगर लागू करने वाले सही नहीं रहे तो ये एक किताब बनकर रह जाएगी। लागू करने वाले सही होने चाहिए। लेकिन आइए, आप देख रहे हैं कि लागू करने वाले सही कितना होंगे ये आप भी जानते हैं, और ये लोग का कारनामा जिस तरह से ये कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं। तो जहां पे शिक्षा को लेके वो इतना ज्यादा एक्टिव थे और शिक्षा को लेके सबसे ज्यादा फिक्रमंद थे, लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है ये देखें आप। तो कलम पे टैक्स है, बुक पर टैक्स है, आप जाइए नोटबुक पे टैक्स है, तो ये सारी चीज पर टैक्स। आप बताइए कितनी जगह स्टूडेंट टैक्स देगा? और आप शिक्षा को लेके कितना गंभीर हैं, तो इससे भी आपकी विचार का पता चलता है। तो बिल्कुल गंभीर नहीं है। आप जिसको नीचा दिखाना चाहते हैं वो लोग महान काम करते हैं, लेकिन आपने क्या 10 साल आपकी सरकार को गुजर चुका है, तो क्या आपकी सरकार ने कुछ ऐसा किया शिक्षा के लिए? अगर कुछ करते तब समझ में आता कि आप कोई महान काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए अभी तक कोई महान काम नहीं किया गया। आप उन लोगों से पूछें जो बिल्कुल गरीब हैं, क्या पढ़ सकते हैं? क्या हजारों रुपए, करोड़ों रुपए वो दे सकते हैं? नहीं देंगे, नहीं पे कर सकते हैं, तो अब वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो सरकार क्या कर रही है इस पे गौर कीजिए, और मुद्दे को भटकाना किस तरह से होता है आप इनसे सीखिए। देखिए, मुद्दे को किस तरह से भटकाया जाता है। अब ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम पूरे देश में निकलेंगे और कांग्रेस के बारे में हम बताएंगे कि उन्होंने बाबा साहब के खिलाफ क्या किया। तो देखिए, सवाल इनसे था कि आपने जो बात बाबा साहब के बारे में कही, जो उनका अपमान किया, आप आके माफी मांगिए। बहुत सारे लोग का यही कहना था कि आप आके माफी मांगेंगे, लेकिन अब उल्टा जो है वो ये काम कर रहे हैं कि अपना गुनाह मढ़ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमारे ऐप को छुपाया जाए। और इनके बड़े बड़े मंत्री सभी इसके में लगे हुए हैं, वो शामिल हैं कि ये माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि
ये अपने ऐप को छुपाएंगे। सवाल है, हम बहुत सारे सवालों को उठाते हैं कि आप इनकी जब बातें सुनेंगे तो जिस मुद्दे पे बात होनी चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे थे। आखिर संविधान क्या है और संविधान क्यों लिखा गया? आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब यही था कि सारे लोगों को बराबरी का हक मिलेगा और किसी से ऊंच नीच भेदभाव नहीं होगी। लेकिन क्या यहाँ पे भेदभाव ऊंच नीच का नहीं है? बिल्कुल है। आप देखें, इस तरह का बयानबाजी जो उनकी तरफ से आया, इससे काफी लोग पहुंचा, काफी लोग जो है इससे हताश हुए और कई लोगों ने अपना बयान भी दिया। तो देखिए, संविधान बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा मैंने संविधान लिख दिया, अब ये जरूरी है कि लागू करने वाले सही हों। अगर लागू करने वाले सही नहीं हैं तो संविधान का कोई फायदा नहीं है। तो देख लीजिए कि क्या लागू करने वाले सही लोग हैं या नहीं हैं। अपमानित कौन करता है ये अच्छे से आप जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर को आप जानते होंगे, ये जो नाम लेते हैं और कहते हैं आप जितने छोटे लोग हैं वही महान है और वही महानता की पहचान है। इसलिए कि आप देखें, बाबा साहब कोई बहुत बड़े जात से नहीं थे, ये बहुत छोटे इंसान, बहुत छोटी जाति से आते थे, लेकिन इनका कारनामा बहुत बड़ा था, इन्होंने काम बहुत अच्छे किए, ये महान इंसान थे। कर्पूरी ठाकुर की आप बात करें तो वो भी बहुत महान इंसान थे। वो बिहार में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 12वीं तक शिक्षा मुफ्त कर दी। क्या आज की सरकार ये काम कर सकती है? शिक्षा के लिए इन लोगों ने क्या किया ये भी आप बताइए और समझिए। आप लोग से हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट्स में जरूर अपनी राय देंगे कि क्या आज की सरकार शिक्षा के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। क्या गरीब लोग शिक्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और जो हाईएस्ट, आप एक बात समझ लें, शिक्षा का मतलब यह नहीं होता है कि वो इंटर पास कर लेगा, ग्रेजुएशन कर लेगा, इससे ये मतलब नहीं है। शिक्षा का मतलब यह होता है कि आप उसको इस लायक बनाएंगे और यहां तक उसको फैसिलिटी मिलेगी कि वो कहीं भी उच्च स्तर की शिक्षा लेना चाहे तो कहीं से भी उच्च स्तर की शिक्षा ले, उसे उसके में पैसे का रोड़ा नहीं आना चाहिए। पैसे से वो ना फंसे कि पैसे की वजह कर वो बैकफुट पर आ गया, पैसे की वजह कर उसने शिक्षा नहीं ली। तो ये जिम्मेवारी सरकार की बनती है। देखिए कितना महान काम किया था कर्पूरी ठाकुर ने कि वो अपने जमाने में 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर देते हैं। और मुफ्त करने का कारण यही रहता है कि जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जब उन्होंने मैट्रिक पास किया था तो उनके पास काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा उन्हें। और हम कुछ लोग को कहेंगे कि कुछ लोग उनको काफी गिरी निगाह से देखते थे और कहते थे कि क्या ये मैट्रिक पास हो गया, और जो बड़े जाति के कुछ लोग उनसे पैर भी दबाते थे। जबकि वो अपने बलबूते पे वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं बिहार के और उनका कारनामा काफी अच्छा रहा और उन्होंने फिर करके दिखाया कि 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कर दी। तो उन्हें अच्छे से पता था ये कारनामा करने वाले कोई बड़ी जाति के लोग नहीं थे, कोई महान लोग नहीं थे, ये छोटे लोग थे और ये दबे कुचले लोग थे जिन्होंने महानता का काम किया और ये महान काम किया। लेकिन आप बात करें कि अगर किसी बड़े लोगों की बात करें, आप बताएं कि कोई ऐसा इंसान जिन्होंने बहुत महान काम किया हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा महान ये काम है कि शिक्षा के लिए किसी ने इतना ज्यादा मेहनत की और इतना ज्यादा काम किया। तो इस लाइन को भी आप देखेंगे और इस पे गौर करें। दिल्ली से भेजा चमड़ा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। ये लाइन कौन कह रहे हैं आप लोग को भी अच्छे से मालूम है और किस विचार के लोग इस तरह की बातें करते थे ये भी बात आप अच्छे से जानते हैं। इनका विचार क्या था और किस तरह के लोग थे जो इस तरह की लाइनों का प्रयोग करते थे। तो ये लाइन जो कही गई ये किसके लिए कही गई थी? ये कोई महान लोग थे, महान जरूर थे, लेकिन वजह सिर्फ ये थी कहने की कि वो छोटी जाति से आते थे, इसलिए ये बात उनके लिए कही गई। लेकिन महानता का काम यह है कि आप काम बड़े करें, इंसान भले छोटा हो लेकिन काम अच्छा हो, महानता का काम हो, तब वो इंसान बड़ा होता है। ना कि छोटी छोटी बात को जो है आप किसी को अपमानित करें, तो वो महानता का काम नहीं है।
आप देख रहे होंगे कि गृह मंत्री इस तरह का बयान देते हैं और उसके बाद जब वो फंसते हैं तो बहुत सारे उल्टे सीधे भी बयान आते रहते हैं। लेकिन आखिर इस तरह के बयान देने की वजह क्या? एक लाइन है कबीर साहब की, तो इन्होंने कहा था, कबीर खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, जो घर जा रो अपना चलो हमारे साथ। अब जब इसका मतलब समझेंगे तो काफी बड़ा मतलब है। कोई भी इंसान दूसरे का घर जलाना चाहता है, अपना घर कोई नहीं जलाना चाहता है, अपना नुकसान किसी को नहीं चाहिए, सब दूसरे का नुकसान करना जानते हैं। कोई भी करेगा तो दूसरे का नुकसान करेगा। लेकिन ये महान लोग जो थे, इनके लिए क्या किया गया, इनके लिए किस तरह से अपमानित बयान आते हैं, तो इसकी वजह कर बहुत सारे लोगों को इसका दर्द होता है। आप लोग जरूर इस पर कमेंट करेंगे और जरूर अपनी राय देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।